सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर पकड़ा कमल। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा की उपस्थिति में थामी भाजपा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र के गांव चंगोरा साला में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां रावत परिवार के साथ सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का गर्मजोशी के साथ बड़ी माला एवं शॉल पहनाकर पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत सम्मान किया। जहां युवा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा की उपस्थिति में सभी ने भाजपा का पटका पहनकर सदस्यता ली है। भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक परतंत्र विचारों वाली पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं मिलता है। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वतंत्रता के साथ जनहित में कार्य करता है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 2.25 साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार लगातार धौलपुर जिले के विकास को भी प्रयासरत है। बजट घोषणाओं में सरकार ने राजाखेड़ा कृषि उपज मंडी, माता रहना वाली मंदिर व लाट वाली माता मंदिर, जीर्णोद्धार के लिए बजट, सड़कों के लिए बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इससे प्रभावित होकर यहाँ सैकड़ों मेरे परिवारजनों ने भाजपा का दामन थामा है और जनहित में खुले विचारों के साथ कार्य करने का प्रण लिया है। इस दौरान जेपी रावत, बनवारी रावत, ओम प्रकाश रावत, सुरेश रावत, संतोष रावत, जय कुमार, अजब सिंह रावत, मोहन रावत, उमेदीलाल रावत, ब्रजकिशोर सिसोदिया, राम बाबू सिसोदिया, जगदीश सिसोदिया, राम बाबू सिसोदिया, दम्मो सिसोदिया आदि ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, बनवारी सिसोदिया, हरी सिंह गुर्जर, लक्ष्मण लोधा, एदल तोमर, रिंकू तोमर, प्रदीप तोमर, लटूरी तोमर, के शर्मा, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। निकल रही बच्चों, खाया तो है भी है? बनाना से ताकत आई है। एक बार जोर से जयकारा, ठीक है? भारत माता की जय। वाह, बच्चों ने बहुत जोश के साथ नारा लगाया। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चों, जोश से भरपूर बच्चों, आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ बुला करके जो इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद। सजगता ही डिजिटल सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन जिले में आज मनाया साइबर जागरूकता दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में एवं साइबर थाना धौलपुर के तत्वावधान में आज दिनांक 8 मई 2026 को जिले के सभी थानों के पुलिस टीमों द्वारा स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों में साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी थानों के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारियों ने छात्र छात्राओं को व्यवहारिक रूप से साइबर क्राइम से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साइबर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में सभी थानाधिकारियों द्वारा OLX फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल स्पूफिंग, कैटफिशिंग, वर्चुअल स्टॉकिंग, APK फाइल्स, टेप वेब, डार्क वेब, डीप फेस एवं ATM के माध्यम से फ्रॉड कॉल्स के माध्यम से होने वाली विभिन्न साइबर ठगी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर छात्र छात्राओं को समझाइश की गई। साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियों के बारे में बताया गया। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में एवं राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। इसके अलावा स्टूडेंट को गुड टच, बैड टच, चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में यातायात संबंधित नियमों का पालन करने एवं कोई भी दुर्घटना होने पर गुड सैमरिटन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालयों के स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। से बचना चाहिए। कुछ जैसे APK फाइल सर्च है, आप फाइल्स में जाओ, आपके मोबाइल में APK फाइल सर्च करो, यदि आप ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उनको डिलीट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे कि भाई आपका मोबाइल में रिचार्ज करा देंगे, ये वो करा देंगे, बहुत सारी ऐसे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारा लालच देंगे आपको, तो आप उसे डाउनलोड करो, अपना फ़ोन हैक करा लो अथवा किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनो। तो बनाए मेहरबानी ये सब कुछ नहीं करना है। बहुत सारे सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कोई भी पर्सनल ID नंबर, कोई भी आइडेंटिटी नंबर, कोई भी OTP नंबर कभी शेयर नहीं करना, ठीक है। आप अपने घर जाके भी यही बताओगे अपने परिजनों को नहीं करना। दूसरी बात, बाई चांस ऐसा कुछ किसी के साथ हो गया है तो एक साइबर हेल्पलाइन है, आप जानते हो उस हेल्पलाइन का नंबर, टोल फ्री नंबर
कोई भी बच्चा कोई भी बच्ची बता सकती है। जैसे पुलिस का नंबर 100 होता है, आजकल 112 भी इमरजेंसी नंबर होने लग गया, 1098 चिल्ड्रन नंबर होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इस तरह साइबर का भी एक नंबर, साइबर फ्रॉड में शिकायत करने का, आप जानते हो उसको? कोई भी नहीं जानता। 1930 कभी नहीं सुना आपने? 1930 नंबर सुना है, आप जानते हो, लेकिन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो, या ये तुम्हारे रूटीन में नहीं आते इसलिए भूल जाते हो। कल को मान के चलो आपके चाचा जी के, अंकल जी के साथ फ्रॉड हो गया, वो आपको तुरंत बताता है यार लाला मेरे तो 50,000 रुपये कर गए, क्या करूँ? तो तुम कम से कम उसे सजेस्ट तो करो कि भाई ऐसा करो, 1930 को खाइए, वहाँ कंप्लेन रजिस्टर कराइए, ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर की जाएगी, आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, तुरंत थाने में जाएगी। नियरेस्ट जो भी थाना चौकी है वहाँ पहुँचिए। ये होते हैं सर, जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जो व्यक्ति नौजवान सरमथुरा उपखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, सुखराम कोहली। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाल ही में 3 अलग अलग स्थानों पर आगजनी की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। बसेड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि इन घटनाओं में स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं जागरूक जनमानस में गहरी चिंता और संदेह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रथम दृष्टया इन घटनाओं में किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि इन प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से प्लांटेशन कार्य किए जाने का दावा किया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति धरातल पर इन दावों के अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है कि कहीं ये आगजनी की घटनाएं वास्तविक स्थिति को छिपाने या संभावित जांच को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं है। वन संपदा न केवल पर्यावरण संतुलन का आधार है, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व और स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है। अतः इस प्रकार की घटनाओं को हल्के में लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं वन मंत्री एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय, पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष समिति के माध्यम से कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके, दोषियों की स्पष्ट पहचान हो और उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। संजय शर्मा से भी निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए जनहित में त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जाएं। विगत दिनों में जो सरमथुरा वनखंड है उसके विभिन्न जो ब्लॉक हैं उनमें कई में आग लगाने की जो सूचना आई है। इस आग लगाने के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, ये जांच का विषय है। कोई कहता है कि ये जंगल में आग लग गई, वैसी लग गई, परंतु इसके पीछे अगर 2-3 बिंदुओं पर अपन विचार करें। नंबर 1 कि वहाँ पे जो खनन, पहले तो इनकी मिलीभगत से खानें चल रही थी और उन खानों को जिस तरह से बंद कराया और अवैध वसूली उनसे की गई, जिससे हमारे सरमथुरा और बसेड़ी के अंदर लगभग 100 गैंगसा यूनिट लगी हुए हैं और उन पर हजारों लोग, मजदूर लोग काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी का एक ही जरिया था, उसको वन विभाग ने नष्ट कराया। और दूसरी जो बिंदु है वो ये है कि हमारे इस वनखंड में, विशेष करके सरमथुरा साइड के जितने वनखंड हैं उनमें खैर के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, अन्य जो प्राकृतिक वनस्पति थी उनके पेड़ थे। उन्होंने, वन विभाग ने मिल कर के उनको कटवाया, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। इसमें सत्यता क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न जो उपखंड थे, वनखंड के उपखंड थे, उनमें करोड़ों रुपए के हर साल प्लांटेशन होता है और प्लांटेशन होने के बाद वो पेड़ कहाँ चले जाते हैं, वन विभाग के कर्मचारी खा जाते हैं या वन विभाग में जो जीव जंतु है वो खा जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं पेड़। हर साल करोड़ों रुपए के पेड़ लगते हैं, परंतु वन विभाग में कहीं पेड़ों की कोई गिनती नहीं होती। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो लीपा पोती करके जो प्लांटेशन के नाम पर जो अवैध वसूली की थी, प्लांटेशन के नाम पर अवैध जो पैसा इन्होंने उठाया था, उसको बचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जो वनखंड में लगे हुए लोग हैं, ये उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने खुद ही आग लगाई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार, और आदरणीय हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी से मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से और इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी जांच कराई जाएगी, जिसमें जो दीवार बन रही हैं चारों तरफ सेंचुरी के नाम पे,
उसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पेड़ जो काट करके ये बिछवा रहे हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो पौधारोपण के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए उठाए हैं, उनका घपला किया है, उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उनकी जांच कराई जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से, मुख्यमंत्री महोदय से, और अब माननीय हमारे जो बने पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उनसे मिलकर के उच्च स्तरीय कमेटी बनवा करके इसकी जांच कराई जाएगी। और मैं उनसे निवेदन करूंगा जांच कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से वन विभाग ने प्रभारी मंत्री बेढम ने कंचनपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। राज्य मंत्री गृह गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को कंचनपुर थाने का औचक निरीक्षण कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित मामलों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा थाना परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आमजन को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में नियमित गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में साफ सफाई व्यवस्थाओं एवं पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धौलपुर पुलिस ने श्रेणी की नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहनता से की गई चेकिंग। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में आगामी त्योहारों एवं जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने एवं अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए आज दिनांक 8 मई 2026 को सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्यवाही कराई गई है। वैभव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर व कमल कुमार जांगड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी के निर्देशन में समस्त पदाधिकारीगण जिला धौलपुर व समस्त थानाधिकारीगणों के नेतृत्व में जिले में इस श्रेणी की नाकाबंदी कर प्रभावी एवं सुनियोजित कार्यवाही की गई। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान जिले भर में 359 दोपहिया व 522 चौपहिया वाहनों सहित कुल 881 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमपी एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे उनके विरुद्ध प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की गई है। नाकाबंदी के दौरान 29 बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ, 81 बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ, एक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के खिलाफ, 14 बिना नंबर प्लेट पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, 5 काली फिल्म के शीशे पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध एवं 39 अन्य एमबी एक्ट की कार्यवाही सहित कुल 169 प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की गई है। नाकाबंदी के दौरान राजकोप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? आज विद्यालय में मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार एवं साइबर थाना धौलपुर के तत्वावधान में आज दिनांक 8 मई 2026 को कोतवाली थाना बाड़ी द्वारा साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी अनुक्रम में थाना बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा PM3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी में छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम एवं उसके बचाव हेतु उपायों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। थाना बाड़ी कोतवाली के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी वेदांत शर्मा कांस्टेबल द्वारा भी व्यवहारिक रूप से साइबर क्राइम से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साइबर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में थानाधिकारी थाना बाड़ी द्वारा OLX फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल स्पूफिंग, कैटफिशिंग, वर्चुअल स्टॉकिंग, APK फाइल्स, डीप वेब, डार्क वेब, डीप फेस एवं ATM के माध्यम से फ्रॉड कॉल्स के माध्यम से होने वाली विभिन्न साइबर ठगी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर छात्र छात्राओं को समझाइश की गई। साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियों के बारे में बताया गया। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में, ऐप राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में विभिन्न जानकारियां छात्र छात्राओं एवं विद्यालय में उपस्थित अध्यापक गणों को प्रदान की गई।
विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पीपीटी का प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं को रोचक तरीके से साइबर क्राइम और उससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। इस मौके पर प्राचार्य हरिओम शिकरवार एवं व्याख्यातागण ब्रजेश पचौरी, कौशल कुमार एवं अन्य गुरुजन एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साइबर क्राइम की व्यवहारिक जानकारी को प्राप्त कर छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु प्रश्नोत्तर किए एवं पुलिस की सक्सेस स्टोरीज के बारे में चर्चा कर रोचक तरीके से अपना ज्ञानवर्धन किया। गोल्डन आवर्स बोलते हैं। इन द सेम वे साइबर क्राइम का भी गोल्डन आवर्स है। साइबर क्राइम किसी के साथ घटित हुआ तो तुरंत आप उसको बताइए। 1930 में तो कम से कम बताइए। ऑनलाइन पोर्टल भी है साइबर क्राइम का, तो उस पर भी आप रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन 1930 सबके घर में मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है। आप 1930 में बता दीजिए तो मेरे साथ इस तरह का क्राइम हुआ है। वो कुछ डिटेल्स मांगेगा कि कौन से अकाउंट में कटा है, क्या है, कैसे तरीका है, वारदात क्या है, आप उनको बता सकते हो। इसमें कोई ठगी नहीं होगी 1930 में। फिर आप तुरंत वहाँ जाइए, अपनी बात कीजिए। हमारे वहाँ प्रत्येक थाने पर सर साइबर हेल्प डेस्क प्रणाली बैठते हैं। जैसे हमारे थाने से विधान शर्मा जी हैं, ये वहाँ बैठते हैं। आप उनसे मिलिए, इनसे मिलिए, तो ये तुरंत ही उस जो भी अकाउंट कटा है और जिस भी खाते में गया है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग खाते में गया है। 2 साल में ही पार्क की हालत खराब, बेंच टूटी, लाइटें बंद और ओपन जिम क्षतिग्रस्त। 72 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाई देखभाल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। स्थानीय नगर पालिका के पिछले 2 सालों में सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाए पार्कों में करीब 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन अब इनकी देखभाल की जिम्मेदारी शहरी सरकार भूल गई। अब यह पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। पार्क की हालत खराब है, जिससे इनके निर्माण का औचित्य तो समाप्त ही हो रहा है। सरकारी धन के विकास के नाम पर दुरुपयोग का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर पालिका का नजरिया तो लापरवाह है। वहीं उपखंड प्रशासन की ओर से भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार मानव जीवन को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ओपन जिम व पार्क बनवाने का कार्य कर रही है, लेकिन इन पार्कों को बनाने व उसके बाद रखरखाव करने वाली पालिका अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के कोर्ट परिसर एवं राजकीय बालिका विद्यालय राजाखेड़ा क्षेत्र में चौधरी बाग रोड पर बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का निर्माण करवाया था, जिनके निर्माण पर 72 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन बड़ी उम्मीद से बने पार्कों में जो सुविधाएं यथा झूले, जिम उपकरण आदि लगाए गए थे, वह इतने घटिया स्तर के थे कि निर्माण के बाद ही टूटकर जमीन पर गिरने लगे हैं। साफ सफाई और देखरेख के अभाव में घास तो करीब करीब मृत प्राय हो गई है। पौधे भी बर्बादी के कगार पर हैं। पार्क में बनाए गए कंक्रीट चेयर्स तो ऐसे जमी दोष हो गई हैं जैसे वह मिट्टी की हों। वहीं झूले और जिम उपकरण खराब हो गए हैं। पार्क में जमीन में लगी लाइटें एवं खंभों पर लगी लाइट्स भी खराब पड़ी हैं। अनेकों लाइट्स गायब हो चुकी हैं। किसान समृद्ध होंगे तो गांव और देश बनेगा खुशहाल। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ग्राम विकास चौपाल में किसानों, पशुपालकों और युवाओं से किया सीधा संवाद। बाड़ी धौलपुर की प्रमुख खबर। राज्य मंत्री गृह गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को धौलपुर के ग्राम धनोरा में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि किसान मजबूत होगा तो गांव, प्रदेश और देश स्वतः समृद्ध और खुशहाल बनेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है। साथ ही 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में अधिक से अधिक किसानों को भाग लेने का आह्वान किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने सांध्य चौपाल में जनसुनवाई के तहत आए परिवादों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर परिवादों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। सांध्य चौपाल के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद AN सोमनाथ, उपखंड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी, जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह राजावत, पूर्व संगठन महामंत्री मोतीलाल मीणा, प्रधान सैपो दुष्यंत फकील, पूर्व जिला प्रमुख दुर्गा सिंह अंदाना, मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरी, उपाध्यक्ष राय बहादुर, अनिल अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 को होगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ साथ बैंक के ऋण संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों, NIT एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ बैंक, वित्तीय संस्थानों के लंबित प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामे द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। सचिव द्वारा बताया गया कि पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश एवं राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराते हुए शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के इस अवसर का आमजन को लाभ उठाना चाहिए। रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। आयुर्वेद विभाग द्वारा थैलीसीमिया दिवस पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 31 रक्तवीरों ने किया रक्तदान, पुण्य का कार्य। डॉक्टर विनोद गर्ग। धौलपुर की प्रमुख खबर। आयुर्वेद विभाग द्वारा थैलीसीमिया दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक पुराना परिसर, सामान्य जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया गया। शिविर की शुरुआत डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर एवं डॉक्टर समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शिविर संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग, ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर की गई। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 31 रक्तवीरों ने रक्तदान किया एवं बताया कि रक्तदान एक जीवन दान है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान न तो आयोजक के काम आता है और न ही रक्तदाता की, यह तो सिर्फ किसी जरूरतमंद, असहाय बच्चों एवं पीड़ित रोगियों के काम आता है। डॉक्टर समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से रक्तदान शिविर जरूरत पड़ने पर आयोजित किए जाते हैं एवं इस अभिनव पहल की प्रशंसा की। इस अवसर पर ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रितु शर्मा, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग मुकेश शर्मा, ब्लड बैंक प्रभारी जयपाल भकेल, पवन कुशवाहा, प्रभा मीणा, अभिषेक तिवारी, रुपेश, दीपक, मुकेश कुशवाहा, नेमी चंद, करतार भकेल, नवल सिंह, ललित गर्ग, आशा गुप्ता, सतीश गुप्ता, सोमेंद्र मंगल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। शिविर कार्यक्रम में समाज सेवी मनीष एवं पवन गोयल, मोर मुकुट, मिष्ठान भंडार धौलपुर वालों का विशेष सहयोग रहा। अंत में शिविर के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग ने सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने वाटर बॉक्स चौराहे के पास स्थित वृद्धाश्रम का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रसोई घर को व्यवस्थित एवं साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। धौलपुर की प्रमुख खबर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागू के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8 मई 2026 को रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा वाटर बॉक्स चौराहे के पास स्थित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 9 पुरुष एवं 1 महिला उपस्थित मिली तथा वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेनू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक महिला वृद्धाश्रम में उपस्थित थी, जिसकी सचिव द्वारा जानकारी लेने पर वृद्धाश्रम इंचार्ज ने बताया कि महिला वृद्धजन दिन भर यहाँ रहती है एवं शाम को अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है। सचिव द्वारा महिला वृद्धजन से यहाँ रुकने की जानकारी ली तो बताया कि यहाँ कोई महिला नहीं होने के कारण मैं शाम को यहाँ से चली जाती हूँ। इस संबंध में सचिव द्वारा वृद्धाश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि एक महिला केयर टेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही वृद्धाश्रम में पुरुष वृद्धजनों से भी सचिव ने जानकारी ली एवं उनके स्वास्थ्य, पेंशन, नाश्ता, भोजन के बारे में जानकारी ली। तो इस संबंध में वृद्धजनों ने बताया कि आज नाश्ते में चाय बिस्किट मिले एवं बाद में दलिया मिला। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में पॉलिटिक्स पोस्टर चिपके मिले, उनको सचिव द्वारा हटाने के निर्देश दिए गए।
सचिव रेखा यादव ने निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम इंचार्ज को नालसा द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक वृद्धजन को निःशुल्क विधिक सहायता, पेंशन, भरण पोषण एवं अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरमथुरा स्कूल में छात्रों को पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया अपराधों पर किया जागरूक। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में साइबर जागरूकता दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सरमथुरा थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी, धोखाधड़ी और सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने प्रतिभागियों को साइबर हेल्पलाइन 1930 के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना था। स्टूडेंट्स को विशेष रूप से सोशल मीडिया का उचित और जागरूक तरीके से उपयोग करने की सलाह दी गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 60 कार्टून एवं 720 बोतलें बरामद। कोलारी की प्रमुख खबर। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कोलारी थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए आज अंग्रेजी शराब के 60 कार्टून एवं 720 बोतलें बरामद की हैं। डीएसपी अनूप सिंह ने बताया कि अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा के साथ यादराम एएसआई, चौकी प्रभारी सकवारा, हेमराज हेड कांस्टेबल एवं रामदेव, गौतम, रामज्ञान तथा जितेंद्र सिंह कांस्टेबल थाना कोलारी शामिल रहे। धौलपुर पुलिस की अभिनव पहल, नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। बाड़ी की प्रमुख खबर। आईजीपी शाह भरतपुर रेंज भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 4 मई 2026 से 31 मई 2026 तक जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज थाना बाड़ी पुलिस जाप्ता एवं यातायात शाखा बाड़ी द्वारा बसीड़ी रोड स्थित श्री राम हर्षण पेट्रोल पंप पर धौलपुर पुलिस की एक अभिनव पहल नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मौके पर थाना बाड़ी पुलिस जाप्ता एवं यातायात शाखा बाड़ी के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बाड़ी थाना पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप पर लोगों को यातायात नियमों की अनुपालना करने बाबत पंपलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स इत्यादि के द्वारा जागरूक और समझाइश की गई। पेट्रोल पंप मालिक, कर्मचारी एवं सेल्समैनों को भी पाबंद किया गया है कि वह बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध न करावें। उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों में बिना हेलमेट के पेट्रोल न मिलने पर यह साफ प्रतीकात्मक मैसेज दिलाना है कि हेलमेट की महत्ता न केवल जान बचाने के लिए बल्कि ईंधन तेल लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट लगाने का आत्म अनुशासन विकसित करने के उद्देश्य से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान जारी रहेगा। यातायात नियमों की पालना न करने वाले बिना हेलमेट चालकों के खिलाफ एनफोर्समेंट की कार्यवाही कर खबर लिखने तक लगभग 1 दर्जन बिना हेलमेट वाहन चालकों के एमवी एक्ट में चालान भी काटे गए। जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा अभियान रहेगा जारी। क्या मतलब है इसका? समझ गए? समझदार हो तो रवाना हो जाओ, हेलमेट लाइए, पेट्रोल नहीं, हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। समझ गए? नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं, कभी निकालेंगे नहीं। जब आप हेलमेट ना लाने में लापरवाही वो आपकी सुरक्षा के लिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।